यस स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है वी आर लर्निंग। और आज ना हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हलाइड देखने वाले हैं। ये किसका पार्ट है? हैलोजन डेरिवेटिव। जो भी रिएक्शन करेंगे उसमें से हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? अल्काइल हलाइड मिलेगा। तो अल्काइल हलाइड को ना RX भी कहा जाता है। RX एक्स का मतलब क्या होता है? हैलोजन। यहाँ पर क्या हो सकता है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। सबसे पहले अल्काइड हलाइड जिससे बनता है वो है हमारे पास अल्कोहल। तो आप भी क्या करो, साथ साथ में अपने नोट्स में सब नोट्स करते जाओ, क्योंकि खुद के अपने नोट्स होने चाहिए। जब भी हम फिर से वो रिवाइज करेंगे तो बिना नोट के हम रिवाइज नहीं कर सकते। तो फर्स्ट जो अल्काइल हलाइड जो बनता है वो बनता है किससे? अल्कोहल से, फ्रॉम अल्कोहल। तो फर्स्ट हम देखने वाले फ्रॉम अल्कोहल, जिसे कहा जाता है ROH। देखो, तो इससे बनाने के 3 मेथड से हमारे बुक में। सबसे पहला जो मेथड्स हमारे बुक में दिया गया है वो है यूजिंग हैलोजन एसिड्स, जिसे हम हैलोजन हलाइड्स भी कहते हैं या HX भी कहा जाता है। तो H मतलब हाइड्रोजन, और X क्या हो सकता है? Cl, Br या I। जैसे कि यहाँ पर क्या हो सकता है? HCl, HBr या HI। अगर हमें अल्कोहल से अल्काइल हलाइड बनाना है तो इस रिएक्शन में सबसे बेसिक क्या होता है ना, कि क्या होता है हमारे पास? क्या होता है? देखो, ये क्या होता है? अल्कोहल। और हम क्या कर रहे हैं? किसके यूज से बनाना है? HX। तो यहाँ पर क्या आएगा? HX। और क्या बनाना है? RX। और यहाँ पर इस रिएक्शन में क्या होता है? पानी बाहर जाता है, पानी बाहर निकलता है। तो आप यहाँ पर देखोगे क्या हो रहा है? OH का रिप्लेसमेंट हो रहा है किससे? X से। OH का रिप्लेसमेंट हो रहा है X से। तो बस हमें सभी रिएक्शन में यही करना है, OH को रिप्लेस करना है और उसकी जगह हैलोजन अटैच करना है। हमें इस रिएक्शन में क्या करना है? इधर का OH हटाकर इधर का X इधर लगाना है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें यहाँ पर X क्या ले लिया? क्लोरीन ले लिया, तो हमें क्या मिलेगा? ये इधर का OH हटेगा और इधर क्लोरीन जाकर अटैच होगा, तो हमें क्या मिलेगा? RCl, दैट इज अल्काइल क्लोराइड। अगर हम X की जगह फ्लोरीन नहीं, ब्रोमीन लेते तो हमें क्या मिलेगा? ये OH हटेगा और इधर Br जाकर लगेगा, तो हमें क्या मिलेगा? RBr, दैट इज अल्काइल ब्रोमाइड। जो हम हेलोजन यहाँ लेंगे वही हमें जाकर मिलेगा। उसके बाद अगर हम आयोडाइड लेते हैं, आयोडीन, तो हमें क्या मिलेगा? RI, दैट इज अल्काइल आयोडाइड। तो हमें बस इतना ही याद रखना है, OH हटाकर यहाँ पर हमें अपना X लगाना है। OH का रिप्लेसमेंट किससे करना है? X से। और इस प्रोसेस में क्या निकलेगा? पानी बाहर निकलेगा। बस यही याद रखना है। हमारे पास सबसे बेसिक रिएक्शन क्या हो गई? ये बेसिक रिएक्शन हो गई। अगर हमें अल्काइल क्लोराइड बनाने तो हम क्या यूज करेंगे? HCl। हमें जो बनाना है वही हम यहाँ यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो यूज किया जाता है वो क्या किया जाता है? अनएड्रेस्ड ZnCl2। अनएड्रेस का मीनिंग होता है यहाँ पर कोई पानी प्रेजेंट नहीं है। उसकी तरह सेम अगर RBr बनाना है तो हम यूज क्या करेंगे? HBr। वो कितना आपके बुक में लिखा है? 48%। और उसकी जगह हम NaBr या H2SO4 भी यूज कर सकते। और उसके बाद हमें अगर अल्काइल आयोडाइड, तो हमें क्या यूज करेंगे? HI। बट हम HI डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, तो उसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? उसके साथ में सोडियम आयोडाइड एंड H3PO4। नहीं, इस तरह क्या बने? अल्काइल हलाइड बन गए। अल्कोहल से अल्काइल क्लोराइड जिस प्रोसेस से बनता है ना, उस प्रोसेस को क्रूज प्रोसेस भी कहा जाता है। उस प्रोसेस में क्या यूज होता है? अनहाइड्रेट ZnCl2। इसको क्या कहा जाता है? क्रूज प्रोसेस भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है कि लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट किसको कहा जाता है? तो कॉन्क HCl, दैट इज कॉन्सनट्रेटेड HCl प्लस अनहाइड्रेट ZnCl2 क्या कहा जाता है? लुकास रिएजेंट। इसका क्या यूज है कि ये क्या करता है? डिफरेंशिएट करता है किसको? 3 डिग्री, 2 डिग्री या 1 डिग्री अल्कोहल को डिफरेंशिएट करता है।
तो लुकोस रिएजेंट हमारे पास क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस अनहाइड्रस ZnCl2। देखेंगे कि PX3 से कैसे बनता है। तो ना हम क्या देखने वाले हैं, देखो ROH से क्या बनाएंगे, अल्काइल हैलाइड, बट किससे बनाएंगे, PX3 से। तो यहाँ पर इस प्रोसेस कैसे होते हैं, देखो हमें क्या करना है, ROH ना 3 बार लिखना है, ROH ऐसे हम 3 बार लिखेंगे, ROH। और हेलोजन कितने बार है, 3 बार है, और फॉस्फोरस कितने बार है, 1 बार है, PX3 तो 3 बार ये लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे, तो हमारे पास क्या बचता है, अल्काइल हैलाइड RX, और साथ में क्या आया, H3PO4, H3PO3। हमारे पास PX3 था, वैसे हम PX5 से क्या बनाएंगे, अल्काइल हैलाइड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखो ROH हमारे पास क्या है, ROH से हमें क्या बनाना है, RX बनाना है, बट किससे बनाएंगे, PX5 से। तो हमें क्या करना है, इसको हम किस तरह लिखेंगे, देखो ROH को हम ऐसे लिखेंगे ROH, और इस PX5 को कैसे लिखेंगे, PX3 इधर लिखेंगे, और कितने x बच गए, 3x तो यहाँ आ गए, 2x को ऐसे लिखेंगे, और इसको क्या करेंगे, इधर से ऐसे ब्रेक कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा है, RX हमारा क्या था, हमें अल्काइल हैलाइड बनाना, तो हमने ये अल्काइल हैलाइड बनाया, और साथ में क्या मिलेगा, POX3 और प्लस HX ठीक रहेगी, चाहे PX3 हो या PX5, दोनों केस में क्या होगा, OH का रिप्लेसमेंट होगा, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, RX आ जाएगा, दोनों केस में सेम होगा। अब देखो ये एक रिएक्शन है, और ये आपके बुक में देख गई है, इसमें क्या है, देखो PCl5, ये PCl5 किसकी तरह दिख रहा है, PX5 की तरह। इसे क्या कहा जाता है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो इसमें क्या होगा, ये OH हटेगा, और इसकी जगह क्या लगेगा, Cl लगेगा। यहाँ पर देखो सेम हुआ है, OH की जगह क्या आ गया है, Cl आ गए, और साथ में POCl3 प्लस HCl। अब जो हमारे पास लास्ट है, अल्कोहल से हमें क्या बनाना है, अल्काइल हैलाइड बनाना है, बट किससे यूज से बनाएंगे, थियोनाइल क्लोराइड से, SOCl2 को क्या कहा जाता है, थियोनाइल क्लोराइड। तो यहाँ पर जो एक है कि इसका जो आंसर होता है ना, वो सेम होता है, किसकी तरह, PCl3 और PCl5 की तरह। देखो यहाँ पर भी सेम हो रहा है, यहाँ पर अल्कोहल है, और यहाँ पर थियोनाइल क्लोराइड, यहाँ पर क्या हो रहा है, OH हटकर इसका Cl इधर लग रहा है, और साथ में जो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड HCl भी हमारे पास क्या है, गैस है, तो गैस क्या होती है, हमेशा उड़ जाती है। तो ये किससे हो गया, SOCl2 से। अगर एग्जाम में हमको अगर पूछा गया कि किस केस में गैसेस बनती है, तो जब हम थियोनाइल क्लोराइड SOCl2 यूज करते हैं, तब हमें क्या मिलते हैं, गैसेस मिलते हैं, और गैसेस क्या हमेशा होती है, उड़ जाते हैं, SO2 एंड HCl। तो ये एक हमारे पास ये एक क्या है, कंपाउंड है, और इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ करनी है, SOCl2 एंड PCl3 एंड PCl5 के साथ। तो ये एक हमेशा याद रखो कि इन दोनों के केस में आंसर क्या आता है, सेम आता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ का OH हटेगा और Cl लगेगा, आंसर क्या आएगा, CH3 CH2 CH2 CH3, और OH की जगह क्या आ जाएगा, Cl। आंसर क्या होता है, दोनों में भी सेम होता है। तो आप ऑर्गेनिक में ना जितनी रिएक्शन प्रैक्टिस करोगे, उतना आपको याद रहेगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के ऑर्गेनिक में रिएक्शन की हवा भी नहीं लगती। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।